Hello and Namaskar everyone. Today my poem is about Janmashtami, the pain and sufferings of Devki ji and Vasudev ji and birth of Krishna ji. Actually my daughter told me just one day before Janmashtami, Mom, you have to write a poem about Janmashtami. I said, how can I write in such a short period of time? She said, Mom, take your time. I also want to write about Krishna ji. When I started writing, the first person which came into my mind was Devki ji. Devki ji had many feelings at the same time. At the birth of her son, she was happy, but she was in pain and terrified due to the deaths of her previous children. The title of my poem is लल्ला तुम क्यों नहीं आए। अष्टमी की वो रात पीड़ा चरम पर थी मेरे साथ, हर क्षण तड़प देता मुझे भरोसा इतना तुम मिलोगे मुझे। मैं अकेली बेबस लाचार, डर हर पल कंस पार न ले ये समाचार। नियति का चक्र घूम रहा था, काल समय की गति को चूम रहा था। होठों पर पपड़ी प्यास से बेहाल, क्या उम्मीद थी जेल में कैसा होगा हाल। आधी रात का वो पहर, मौत के मुख से रही थी मैं निकल। धीरे धीरे पड़ने लगी निढाल, वासुदेव के हौसले ने लिया मुझे निकाल। तभी बाल रुदन ने छुआ मेरे कर्ण को, मैं अचंभित से देखती रह गई तुम्हारे वर्ण को। तुम्हारे रोम रोम में सूर्य का प्रकाश विराजे, उस अंधेरी कोठरी का तिमिर अब कैसे न भागे। कांपते हाथों से लिया गोद में जब तुम्हें, तारणहार आ गए भरोसा हो गया मुझे। जेल का द्वार खुला, पहरेदार थे निद्रा मगन, तुम सुरक्षित गोकुल पहुंचो, नहीं था अब कोई भी घन। उठा टोकरी में तुम्हें रखा वासुदेव जी ने, लगा जैसे प्राण खींचकर तन फेंका मेरा किसी ने। मन में टीस उठी जाने न दूंगी तुझको, मन में टीस उठी जाने न दूंगी तुझको। बुद्धि ने पलटा फैसला, जीवन चाहिए था बस मेरा तेरा मुझको। माथा चूमा तेरा, टुकुर टुकुर देखते तेरे नयन, सिर पर हाथ फेरा तेरे, कलेजा थामा बिछो करना होगा सहन। वो छोटा सा हाथ रखा अपने हाथ में, साथ देना लल्ला इन मुश्किल हालात में। पाषाण रख हृदय पर भेज रही हूँ तुझको, पाषाण रख हृदय पर भेज रही हूँ तुझको। इस कोठरी से आज़ाद करवाना पिताजी और मुझको। लौट कर आना पुत्र, महतारी देखेगी राह तेरी, तुझे वापस गले लगाने को फैली रहेंगी बाह मेरी। टोकरी रखी सिर पर वासुदेव जी ने, कदम स्वयं लगे उठने। टोकरी रखी सिर पर वासुदेव जी ने, कदम स्वयं लगे उठने। पुतलियां फैली टकटकी बांधे राह पर, संताप नहीं था अब रुकने। ओझल हो गई दृष्टि से वो रात लगी अब डराने, 8 बरस की साथिन कोठरी ढांढस देती सलाखे दीवारें। साई साई बहती हवा, दूर खड़े महल के चौबारे। इंतजार तना रहा आंखों में, भोर की पो फटने को है। ना आए समय पर वासुदेव तो कब्र सभी की अटने को है। घंटे और बीते प्रतीक्षा में, कदमों की आहट आई। हवा में बाल रुदन का स्वर, असमंजस तकलीफ फिर छाई। नज़दीक आए तो कहा प्रिय, फिर बात गोकुल की समझाई। नज़दीक आए तो कहा प्रिय, फिर बात गोकुल की समझाई। आश्चर्य के भाव देख आंखों में, पहचान यशोदा लल्ली की करवाई। कन्या है बच जाए जान, ये सोच आत्मा में गहराई। कन्या है बच जाए जान, यह सोच आत्मा में गहराई। रोने लगी तो भूली सब कुछ, झट छाती से चिपकाई। दूध पिलाया उसको अपना दूध पिलाया उसको अपना, भूख माँ बेटी की मिटाई। नियत समय पर कंस का आना, जान बच्ची की न बच पाई। दुखी मन और भी दुखी था, याद लल्ला तेरी ही आई। तुम्हारे आने के इंतजार में बाट ज्योति तुम्हारी अबलाम आई। तुम्हारे आने के इंतजार में बाट ज्योति तुम्हारी अबलाम आई। पंख लगे समय को ऐसे, पंख लगे समय को ऐसे, दिन महीने साल का हिसाब कहाँ। अष्टमी भाद्रपद याद करते करते बीत गए कई साल यहाँ। इंतजार की झुलस है तीखी, जख्म हरे के हरे यहाँ। विधाता के विधान से आगे, इंसान जाए तो जाए कहाँ। वो दिन शीघ्र ही आएगा, घड़ा पाप का फटने को है। बाट ज्योति इस महतारी का, कष्ट अब कटने को है। वो दिन शीघ्र ही आएगा, घड़ा पाप का फटने को है। बाट ज्योति इस महतारी का, कष्ट अब कटने को है। Actually, Devki ji was desperately waiting for Krishna ji. If you connect this poem with the present situation, many parents are waiting for their children. Some are in old age homes, some are living in the same home but like strangers. At this stage of their life, they need love, support from their children. तो कृष्णा जी ने तो अपने माता पिता को तकलीफ से आज़ादी दिलवाई और उनसे मिले, तो हमें भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।